नर्मदा मैया नर्मदा मैया मेरी डूब रही है नैया है। नर्मदा मैया मेरी डूब रही है नैया है। नर्मदा मैया मेरी डूब रही है नैया है। नहीं कोई खेवैया है। नर्मदा मैया मेरी डूब रही है नैया है। नर्मदा मैया कथा पंडाल में अन्य भी ब्राह्मण देवता उपस्थित हों, जिनका मैं नाम ना ले पाया हूं तो क्षमा पूर्वक निवेदन है कि वही मंच पर आ जाएं और हमारी यज्ञ समिति उनका सम्मान करे। यजमान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे 9 दिन में हमारे इस प्रांगण में उपस्थित होने वाले हर संत महापुरुष ब्राह्मण का सम्मान ही हमारे लिए मूल यज्ञ का भाव है। जिसे हम यज्ञ कर रहे हैं उसका परिपूर्ण फल हमें तभी मिलेगा जब संतों का, ब्राह्मणों का, सन्यासियों का, महापुरुषों का, अतिथि का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। इस स्वागत की बेला को यहीं विश्राम देकर के हम लोग भगवान शिव की हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण की आरती करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। फिर आरती के बाद पूजनीय गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति शिशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार बोले हर भजे ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धरा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ताजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे हो भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन बोले। ओम हर 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 महादेव।
के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका हो बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदे ब्रह्मचारी हो बोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, सुजीत भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे हो बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा देव हर नागी तारा। ओम हर 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 महादेव। 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलं नमामि। मन्दारमाला गुरुकालिकाय, कपालमाला कुशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे ॐ जलेन शीतलीकरणं पश्चादेवादिवन्दनं, ततपश्चादात्मानिबन्धनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रणमान्या संज्ञातेहनाकं महिमानः, स्वचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवाहिनाय मंत्र पुष्पांजलि शिव महापुराण चरणारविंदम समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, हर हर नर्मदे हर। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज प्रथम दिवस की कथा है, भगवान शिव की कथा है। इस कथा को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। प्रथम दिवस की कथा से ही सब कुछ आपको पता लगता है।
और आप ध्यान से इस कथा को सुने। जय श्री राम, राधे राधे। पूज गुरुदेव जी के स्वागत के लिए उमेश मीना जी से निवेदन है वो आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। रामेश्वर कक्का जी अगर बैठे उनसे भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। प्रभु मीना जी जो इस कथा में और यज्ञ में भी जजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है आवे और पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। ताल नगरी से दिनेश जी से भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। मनमोहन भैया से निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। बड्डा पर्रादा से उनसे भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। परशुराम जी पटेल से भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। हमारे दादाजी माखन लाल जी, दादाजी जो हमारे सब जोड़ा के प्रमुख हैं, सभी जोड़ा से सीनियर हैं, उनसे निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। राजेश भैया पाल साहब से भी निवेदन है वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। इस स्वागत बेला को आज यहाँ इसलिए विश्राम दे रहे हैं क्योंकि कथा आज कुछ सुनना है, इसलिए इस स्वागत बेला को यहाँ विश्राम देते हुए पूज गुरुदेव जी की वाणी से आप कथा का लाभ लें। लखन लाल जी साहू जी वो बहुत फेफड़ ताल से बता रहे हैं, उनसे निवेदन है। वर्मा जी से भी निवेदन है, अशोक भैया कहाँ बैठे हैं उनसे भी निवेदन है। और पटवा जी जो हर कथा में पहुंचते हैं, हर धार्मिक काम में होशंगाबाद से दुकान बंद करके और यहाँ आते, उनसे भी निवेदन है पटवा जी भी आए। कैलाश जो यहाँ 24 घंटा आश्रम पे सेवा देते हैं उनसे भी निवेदन है। ब्रजमोहन वर्मा जो हमारी कथा में जजमान बने उनसे भी निवेदन है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि कथा का कुछ लाभ लेना है, इसलिए आज यहीं विश्राम। जय श्री राम, राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा परिभव नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
विभूषित करा नवनीरदा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा आशुतोष अबड़दानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला कलकल निनादनी माँ भगवती नर्मदा मैया, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, शिव शक्ति यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं का स्थान देवता ग्राम देवता सभी का सादर वंदन स्मरण करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तपोमूर्ति जी महाराज के श्री चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए शिव शक्ति यज्ञ के आयोजक एवं शिव महापुराण कथा के आयोजक परम वंदनीय पूज्य संत श्री बादामगिरी जी महाराज, जिनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप यह आयोजन हम लोगों को यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। समस्त संतवृंद, यज्ञाचार्य हमारे पंडित अजय जी, अजय दुबे जी, समस्त विप्रवृंद, मंच पर विराजमान हमारे समस्त संगीतक वृंद, इस आयोजन के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सभी यजमानगण, सपत्नीक सभी यजमानगण एवं सुधी संस्कारी भगवत चरणानुरागी, भगवत कथा रस रसिक, रंडाल बरंडुआ एवं क्षेत्र से आए हुए समस्त भगवत भक्तगण,
एवं भगवती मातृशक्ति स्वरूपा माताएं, परमात्मा की कृपा से, मां नर्मदा मैया के आशीर्वाद से शिवरात्रि पर्व के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पर मां नर्मदा मैया के परम पावन तट पर पूज्य संत श्री बादामगिरी जी महाराज की तपस्थली पर शिव शक्ति यज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का जो त्रिवेणी संगम यहाँ पर हम लोगों को देखने को प्राप्त हुआ। भगवान महादेव की कथा शिव पुराण के प्रथम दिवस में आज हम लोग जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है इस नवाह ज्ञान यज्ञ में आज पहले हम लोग महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान का मंगलमय नाम का आश्रय लें, क्योंकि कथा की परंपरा है कि कथा श्रवण करने से पूर्व अंतःकरण का पवित्र होना नितांत आवश्यक है। और वह शक्ति यूँ तो साधन अनेक है अंतःकरण को पवित्र करने के, लेकिन भगवान का मंगलमय नाम जो है वो समस्त साधनों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी नाम का हम लोग आश्रय लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें, आप उसे श्रवण करके अपने जीवन में ग्रहण धारण करके और अपने जीवन को परम मंगलमय बना सके। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। अतः भाव के साथ भगवान नाम। जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, 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 जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, शंभो, जय शंभो, सभी बोले जय शंभो, जय 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 शंभो, जय शंभो, जय शंभो, जय जय शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय गंगाधर जय शंभो, जय गंगाधर जय शंभो, जय शशि शेखर जय शंभो, जय
शंभो जय हो। तालियां के भाव से। गाइए जय हो। जय सोमेश्वर जय शंभो। जय सोमेश्वर जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो। जय सोमेश्वर जय शंभो जय नागेश्वर जय शंभो। जय नागेश्वर जय शंभो जय शंभो जय शंभो। हर हर भोले जय शंभो शंभो। जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय जय शंभो। हर हर जय शंभो। जय शिव शंभो हरि बोल। हर हर शिव शंभो हर हर शिव शंभो। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो हर हर शिव शंभो। हर हर शिव शंभो हर हर हे भोले शिव शंभो भले काशीनाथ भगवान की, श्री जगदम्बा मैया मैया की जय श्री अन्नपूर्णा माता माता की जय श्री राजराजेश्वरी श्री मैया की जय श्री नर्मदा मैया मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय सब संतों की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री राधे अब महादेव की कथा तो हर हर, महादेव लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हर 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 महादेव। शिव महापुराण जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा विरचित 18 महापुराण हैं और 18 उपपुराण हैं में शिव महापुराण का अपना स्थान विशिष्ट है। सभी पुराणों में अपना अपना सबका महत्व होता है, सबकी महिमा होती है, और जब तक हम उनकी महिमा के बारे में नहीं जान लें, उनके महात्म के बारे में नहीं जान लें, तब तक हमारे मन में उनके प्रति रुचि नहीं होती है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, भक्ति उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए कहा गया शास्त्र में कि महात्म ज्ञानम पूर्वम तो पश्चात भवति निश्चयः। पहले महात्मा की जानकारी होती है, इसके बाद उसके प्रति हमारा निश्चय होता है, हमारी निष्ठा होती है। जैसा कि मानस में भी कहा गया है कि जाने भी नहीं होए नहीं पेते, बिन परते होए नहीं पेते। जाने भी नहीं होए नहीं पेते, बिन परते होए नहीं पेते। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति
तो जब तक हम जाने विनय हो नहीं पीती, हम उनके महिमा नहीं जान लेंगे तब तक भक्ति उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए श्री शिव महापुराण की कथा का जो महत्व है शिव पुराण में वर्णित नहीं है। स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव महापुराण की महिमा का वर्णन आता है, महात्मा का वर्णन आता है। जैसे आप लोग भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत, तो भागवत जी की कथा का महात्मा जो है भागवत में वर्णित नहीं है, बल्कि पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, जो धुंधकारी आदि कथा आप सुनते हैं भागवत में। इसी प्रकार से यहाँ पर शिव महापुराण की महिमा महात्मा की कथा भी जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत कही गई है। शिव पुराण में क्यों नहीं कही गई कथा? शिव पुराण की तो उनकी महिमा का वर्णन महत्व भी शिव पुराण में ही होना चाहिए था, इसलिए नहीं कहा गया। कहते हैं ना कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ा ने बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। तो जो बड़े होते हैं वो अपनी महिमा, अपनी गरिमा जो स्वयं अपने मुख से बखान नहीं करते हैं, कोई दूसरा ही उनकी प्रशंसा करता है तो उनकी महिमा का महत्व अलग होता है। अपने मुख से बड़ाई करने से यदि हम अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाएं तो अपने पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए यहाँ पर शिव महापुराण की कथा का वर्णन भी जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया। और अन्य पुराणों की कथा संवाद आप लोग श्रवण करते हैं, जिसमें सूत जी और सौनक जी का संवाद प्रधान होता है। वो प्रायः सब नैमिषारण्य में ही संवाद हुए हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा का जो संवाद है वो नैमिषारण्य में नहीं होकर के तीर्थराज प्रयाग में हुआ है। कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में एक बार सौनकादि 88,000 ऋषि जो हैं तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। वहीं पर कहते हैं कि उन लोगों ने सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ, जो पुराणों के वक्ता है, तो सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्या ही में कथासारम पुराणानाम विशेषतः, कि आप जो है पुराणों की प्रवक्ता है, इसलिए आप हमें भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कराएं और जो पुराणों में भी विशेष जिसकी महिमा है वह हमें सुनाएं। क्योंकि प्रायः कलयुग में जो है मनुष्यों की वृत्तियां जो है कलमश की और पापों की ओर लगी है स्वाभाविक रूप से। कहते हैं कि जीवा चासुरताम प्राप्ता, प्राय मनुष्य जितने भी जीव हुए वह कलयुग के प्रभाव से आसुर भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनके अंदर आसुरी वृत्ति आ गई है, मनमाने आचरण करने लगे, धर्म से विमुख हो गए हैं, अपने स्वधर्म पालन जो है उससे विमुख होकर के और मनमाना आचरण करने लगे। असुर कहते हैं जो असुसु इंद्रियेषु रमन्ते ति असुराः। असुर शब्द का अर्थ है असु माने इंद्रिय और प्राण भी होता है, तो उनमें अपने इंद्रियों प्राणों में जो रमण करने वाले वो असुर हैं, भोग प्रिय जो है, जिन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, भगवत भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बोले कलयुग में भी प्रायः मनुष्य जीव मात्र जो है आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे समय में कहते हैं कि आप हमें भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कराएं, जो कहते हैं कि काल रूपी ब्याल को ग्रसित करने के लिए, उस काल रूपी ब्याल को कहते हैं कि सर्प से प्राप्त होने वाले त्रास से हमें मुक्ति दिलाने वाला हो। ऐसे कथा आप हमें भगवान की श्रवण कराएं। तब कहते हैं कि जब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, निवेदन किया, और भी संदर्भ में कहा कि आप हमें पुराण की जो कथा श्रवण कृपा करें, जिससे श्रवण मात्र से ही कहते हैं कि मनुष्य जो कली के ग्रसित पापों से कहते हैं कि निवृत्त होकर के और शिव भाव को प्राप्त हो जाता है।
जो लोग कहते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनके सारे कल्मष पाप क्षीण होकर के वह शिव को प्राप्त करते हैं। ये श्रवंती मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्र एव न संशय। जो भगवान की शिव की कथा को श्रवण करते हैं उन्हें साधारण नहीं जानना चाहिए। मनुष्य शरीर तो मनुष्य का है, मानव देह है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि ते मनुष्यान मंतव्या, उन्हें मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। फिर क्या माने? तो बोले रुद्र एव न संशय, साक्षात शिव स्वरूप ही वो होते हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर कथा जितने लोग सुनने आ रहे बैठे हैं ना, भले हम लोगों का ये पांचभौतिक देह है, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग सब शिव स्वरूप ही हो गए, समझ लो। रुद्र एव न संशय। ऐसे शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं कि जो थोड़ा भी श्रवण कर लेगा इस कथा को, कहते हैं कि मुहूर्तम मुहूर्तम आधे मुहूर्त माने बहुत कम समय के लिए भी, एक मुहूर्त कितना होता है, बहुत थोड़ा समय होता है, उतने समय भी कहते हैं कि अथवा क्षण मात्र भी कह रहे हैं, तदर्दम्ब क्षण वाचा, अथवा एक क्षण मात्र भी, इतना भी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाए। ये श्रवंती पुराणम तन्ना दुर्गतिम भवेत्, उनके कहते हैं कि दुर्गति नहीं होती फिर कभी, क्योंकि वो रुद्र भाव को प्राप्त हो जाते हैं, शिव भाव को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उन्हें यमराज के दूत कभी लेने नहीं आ सकते। यमराज के दूतों का शासन वहीं चलता है जहाँ जो भगवान महादेव की शिव की कथा को श्रवण नहीं करते हैं। आगे बहुत विस्तार से महिमा वर्णन आएगी शिव पुराण में, क्योंकि ये तो शिव पुराण है, तो यहाँ पर तो रुद्राक्ष का, भस्म का, शिव नाम का, सभी का महत्व आगे आना है। ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष रूप से कहते हैं कि कलयुग में शिव पुराण का श्रवण करते हैं, आदर करते हैं, उनके लिए मुक्ति प्राप्त करना सहज हो जाता, सुलभ हो जाता है। और इसलिए कहा कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराण से कथा परम पावनी। इसलिए इस शिव पुराण की कथा का सदा श्रवण करते रहें। अब इसको बार बार क्यों कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, 3 बार कह दिया, एक बार ही कह देते, 2 बार कह देते, 3 बार कहा, क्योंकि हमारे अंदर जो भी पाप होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानस। शरीर के द्वारा जो अपराध हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, वो कायिक कहलाते हैं, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा किए जाने वाले हैं। वाणी के द्वारा जो हम किसी का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, किसी की निंदा आलोचना आदि करते हैं, वो सब वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप होते हैं, तो वाचिक कहलाते हैं। और मन के द्वारा जो किए जाते हैं वो मानसिक पाप कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के त्रिविध पाप से निवृत्ति और त्रिविध ताप से निवृत्ति पाने के लिए 3 ही प्रकार के पाप भी होते हैं और 3 प्रकार के ताप भी होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के जो ताप हैं। तो इन सब प्रकार के पाप ताप से निवृत्ति पाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। इस कथा को कहते हैं कि बार बार श्रवण करने चाहिए, और इसके श्रवण करने मात्र से कहते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ शिव पुराण का परिचय दे रहे हैं पहले कि ये शिव महापुराण जो है, इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें अलग अलग संहिताओं का वर्णन है। कहते हैं कि पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है कहते हैं कि रुद्र संहिता, तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता का नाम है रुद्रकोटि संहिता, कोटि रुद्र संहिता, और 5वीं उमा संहिता, 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता है। वैसे तो शिव पुराण में कहते हैं कि 12 अर्थात 12 संहिताओं का वर्णन है, लेकिन भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जब पुराणों का विभाजन किया, वेदों का विभाजन किया, तो उन्होंने विचार किया कि कलयुग में प्राय मनुष्य अल्पायु वाले होंगे। पहले तो आयु का ही कोई ठिकाना नहीं, उसमें भी उनकी वृत्तियां जो है सांसारिक पदार्थों की ओर ज्यादा रहेगी, समय का अभाव होगा, कथाओं में समझ करने के लिए कम समय मिलेगा, और आधुनिक वर्तमान समय में कथाओं में यदि सुनेंगे भी तो मजा चाहिए, आनंद नहीं चाहिए।
मजा के लिए लोग एक आधुनिक समय में जो है कथा को भी धार्मिक मनोरंजन बना लेंगे। तो इतनी जो 24,000 श्लोक वाला शिव पुराण है उसे भी कैसे श्रवण कर पाएंगे? फिर वो द्वादश संहिताओं वाला शिव पुराण की तो कल्पना ही दूर। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहते हैं कि 7 संहिताओं में संक्षिप्त करके इस शिव महापुराण को जो 24,000 श्लोक वाला है उसे, जिसमें भगवान महादेव की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया गया है, इसकी रचना की। शिव पुराण के महिमा के संदर्भ में कहते हैं, सूत जी से शौनकादि ने कहा कि महाराज आप हमें यह बताइए कि यह भगवान की मंगलमयी कथा जो है इसको श्रवण करने से किन किन को मुक्ति मिलती है, कौन कौन जो पाप मुक्त हो जाते हैं। के विशुद्धयन्ति अनया कथया पापिना कलौ। बोले इस कथा के द्वारा कलयुग में कौन कौन प्रकार के किस किस कोटि के पापी लोग भी पाप से मुक्त हो सकते हैं, इसको आप हमें बताइए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति छल छद्म करने वाले हैं, छल छद्म करा ये चा क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञ तेन समुपनंति कलौ। जो छल छद करने वाले हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, ऐसे पाप करने वाले भी ब्रह्म स्वपुष्ट माने ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, जो गौ पर अत्याचार करने वाले, व्यभिचार वाले हैं, ऐसे भी कहते हैं सब जो है पाप कर्म करने वाले भी ज्ञान इस शिव पुराण रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा सुनने से मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त होकर के शिव भाव को प्राप्त करते हैं। तो कहा महाराज कोई प्रमाण है आपके पास क्या? क्योंकि कलयुग में लोग प्रमाण भी मांगेंगे कि क्या प्रूफ है आपके पास। बिना प्रूफ के कोई कार्य की पुष्टि हो नहीं सकती। तो प्रमाण आपके पास है कुछ कि किसी ने कभी शिव पुराण की कथा सुन करके मुक्त भी हुआ या नहीं कोई आज तक? जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो कहते हैं कि सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ है हमारे पास प्रमाण। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता धर्म वेद धर्म परामुख। बोले पूर्व समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था देवव्रत, देवराज। वो देवराज जो है कहते हैं कि था तो शरीर से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कोई पूर्व प्रारब्ध वसात कभी कभी जीव को क्या है कि उत्तम कुल में जन्म मिल जाने के बाद भी पूर्व संस्कार, पूर्व उसका प्रारब्ध उसमें अनुबंध रूप में आ जाता है तो उसे पाप कर्म में प्रवृत्त करा देता है। ऐसे ही देवराज भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अधर्मी हो गया, पाप परायण हो गया। कहते हैं कि वह अपने स्वधर्म को त्याग करके, अपने धर्म कर्म को त्याग करके और पाप करने लग गया। जिन लोगों से कोई धन ले लेता कभी उन्हें वापस कभी लौटाता ही नहीं। धोखा छल छंद आदि करता, भैया मुझे रुपया चाहिए, समय आने पर दे दूंगा, लेकिन फिर बाद में देने का कोई नाम नहीं लेता। ऐसे दूसरों का धन हड़प लेता और उस धन से वह फिर नाना प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता, जुआ आदि में। तो ऐसे उसने कहते हैं कि कई लोगों का धन हरण कर लिया। कहते हैं कि एक बार एक मास्टर ने, शिक्षक ने एक बालक से पूछा, गणित का विद्यार्थी था, बोले अच्छा ये बताओ कि यदि मैं तुम्हारे पिताजी को, पापा आज की आधुनिक संज्ञा बोल दीजिए, मान लीजिए कि तुम्हारे पापा को यदि 1000 रुपए कर्ज के रूप में दूं, उधार दूं 3 रुपए सैकड़ा की दर से, तो 6 महीने बाद कितना रुपया लौटाएंगे वो हमें? अब तुम गणित के विद्यार्थी, बोले कि मूल और ब्याज सहित बाधा करके टोटल बताओ कितना वापस देंगे। तो वो बालक बोला, बोले सर 1 भी रुपया वापस नहीं लौटाएंगे। मास्टर ने डांटा, क्यों? तुम गणित के विद्यार्थी हो, जानते नहीं हो क्या
बोले मैं गणित तो जानता हूं, लेकिन आप मेरे बाप को नहीं जानते हो। आज तक किसी ने का लौटाया हो तो आप का लौटाएंगे, इसलिए बोले कि आप चिंता छोड़ दो। तो ऐसे ही वो देवराज भी जो है, बोले शंकर भगवान की। पूज्य श्री स्वामी जी का मंच पर आगमन हुआ है, विराजी। ओम नमो नारायण। यह देवराज भी जो है इसी प्रकार से कहते हैं कि दूसरों से धन ले लेता, लेकिन कभी लौटाता नहीं था, और इसी प्रकार पाप कर्म में करता रहता था। और कहते हैं कि एक बार जब उसके पास, कहते हैं ना, जैसा धन होता उसी प्रकार उसका व्यवहार आचार हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो वो पाप के धन से, कमाई से अन्न खाता था, तो उसकी पाप में प्रवृत्ति हो गई। विराजी अब कहते हैं कि उसने एक बार एक कोई गणिका वेश्या को जो है उस पर आसक्त हो गया, जिसका नाम था शोभावती। और उस शोभावती के प्रति उसकी आसक्ति हो गई। उस वेश्यागामी देवराज ने कहते हैं कि इस प्रकार से पाप कर्म किए। और एक बार वो घूमते घूमते कहते हैं कि संयोगवश कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ में प्रयागराज पहुंचा। और कहते हैं कि प्रयागराज झूठी प्रतिष्ठानपुर में पहुंच करके उसने एक शिवालय को देखा। उस शिवालय में पहुंचा, रात्रि विश्राम किया। संयोगवशों से ज्वर बुखार आ गया, शरीर ताप हो गया, और वह पीड़ित होकर के बुखार के द्वारा वहीं रहने लगा। और कहते हैं कि जब उसके बुखार आया तो वहीं रहने लगा, और अस्वस्थ होने के कारण कहीं जा नहीं सका। वहीं पर कहते हैं कि वहाँ जो है, जिस शिवालय में रुका था, वहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। अब वो तो बीमार पड़ा हुआ था, अस्वस्थ था, लेकिन उसके कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा शिव पुराण कथा का शब्द पहुंच रहे थे। और उसने इस प्रकार से अस्वस्थ अवस्था में शिव पुराण की कथा श्रवण की। और कहते हैं कि उस कथा श्रवण करने के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु हुई, बाद में बुखार था तो उस मृत्यु हो गई, तो उस कथा के प्रभाव से उसके सारे पाप जो थे, कहते हैं कि वो कलमश सब क्षीण हो गए। और जब यमराज के दूत उसे लेने आए, तो कहते हैं कि भगवान महादेव के दूतों ने यहाँ पर आकर के और यमराज के दूतों से छुड़ा करके और भगवान महादेव के धाम को, शिव लोक को ले गए। इस प्रकार से वह महापापी देवराज भी शिव पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से, कहते हैं कि शिव लोक को प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि धन्य शिव पुराण से कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानापि मुक्ति भाग। कि ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसके श्रवण करने मात्र से देवराज जैसा महापापी भी जो है मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसी भगवान महादेव की यह कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। देखो, हर हर महादेव जोर से बोलना चाहिए। आपको महादेव शब्द के बोलने के फायदे बता दें पहले, क्योंकि बिना फायदा के कोई प्रवृत्त नहीं होता है। कहा कि प्रयोजनम अनद्यस्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना फायदा, बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो महादेव बोलने से क्या फायदा होता है? कहा महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। बोले एक बार जो है महादेव बोल देने से, यदि कोई व्यक्ति 3 बार बोलता महादेव महादेव महादेव, तो 3 बार उच्चारण करने में कहते हैं कि एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक बार महादेव उच्चारण मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब फिर 2 रहा शेष, उससे क्या होता है? जब मोक्ष सुख मिल गया तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं मुक्ति से आगे। फिर जो 2 बार उच्चारण किया उसका क्या होगा? बोले द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। जो 2 बार शेष रहा महादेव महादेव उच्चारण, उसमें महादेव आपके ऋणी हो जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप महादेव को ऋणी बनाना चाहते हैं, महादेव के ऋणी बनना चाहते हैं। हर हर महादेव।
तो भगवान महादेव की कृपा से जो कहते हैं कि देवराज जैसा पापी भी मुक्त हुआ। आगे इसी संदर्भ में और भी एक प्रसंग सुना रहे हैं सूत जी महाराज कि जो इस कथा अमृत को पीता है, पान करता है, कहते हैं कि उसके जो है सारे कलमश क्षीण हो जाते हैं। नामृतम प्रताम लोके मुक्ति को आपी सभाज्यते संभो कथा सुधापानम प्रत्यक्ष मुक्तिदायकम। बोले जो व्यक्ति अमृत पान करते हैं उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पहले तो अमृत कहाँ मिलता है, कहते हैं अमृत स्वर्ग में होता है, और वह स्वर्ग का अमृत कब प्राप्त होता है, जब देह त्याग करके पुण्य के प्रभाव से जो पुण्यात्मा स्वर्ग आदि लोक में जाता है उसे वहां पर अमृत की प्राप्ति होती है। तो उस स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए देह त्याग करना पड़ेगा, पुण्य के प्रभाव होगा, पुण्य का बैलेंस होगा तो जा पाएंगे स्वर्ग में, तब प्राप्त होगा। लेकिन और इसके बाद भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस सुधा अमृत को प्राप्त करने से दीर्घजीवी बन सकते हैं। कथा अमृत और सुधा अमृत में यही अंतर है कि पहले तो उस सुधा अमृत को, स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए शरीर त्यागा जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, बाद में मिलता है। लेकिन वह भी कहते हैं जब तक आपका पुण्य है तभी तक प्राप्त हो पाएगा, बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य क्षीण हुए बाद में पुनः मृत्यु लोक में धक्का दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन कहते हैं कि कथारूपी अमृत प्राप्त जो है इसके लिए देह त्याग की जरूरत नहीं, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। यहीं इसी समय कहते हैं कि यहाँ पर इस आश्रम में कोई आ जाए तो उसके कथा की अमृत की प्राप्ति सुलभ उसके लिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर इस समय जो आप लोगों को अवसर प्रदान किया कि शिवरात्रि के परम पावन पुण्य काल में शिव शक्ति यज्ञ और शिव पुराण की कथा का आयोजन, ये भव्य आयोजन आप लोगों के लिए उपस्थित किया। इससे बढ़कर क्या सौभाग्य की बात है। तो कहते कि अमृत पान करने वाले को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो कथा अमृत पान करता है संभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, भगवान शिव की कथा रूपी अमृत जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसी संदर्भ में कहते हैं कि पूर्व काल में एक बास्कल नामक गांव समुद्र तट पर था। वहां पर कहते हैं कि जो लोग थे सभी प्राय अधर्मी, अत्याचारी, पापाचारी थे। कहते हैं कि बसंती यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मोज्झिता जना, जो पापिष्ठ थे, पाप कर्म करने वाले थे, ऐसे माने पाप परायण लोग ही उस गांव में रहते थे। एक प्रकार से आसुरी वृत्ति वाले सब थे, राक्षसों का गांव था मान लीजिए, ऐसी आसुरी वृत्ति वाले लोग रहते थे। और वे कहते कि नित्य निरंतर जो है पाप कर्म में ही उनकी प्रवृत्ति रहती थी। कलयुग में विशेष रूप से प्राय मनुष्य की वृत्तियां जो है पाप परायण रहती है। जैसा कि मानस में भी लिखा गया है, कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो कलयुग में बोले मनुष्य की वृत्ति कैसी होगी, बोले जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पयोनिधि माने समुद्र, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन जो है मछली के समान होगा। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है एक क्षण के लिए भी, जैसे जल से बाहर निकालने की छटपटाने लगती है और प्राण भी उसके चले जाते हैं, उसी प्रकार बोले कलयुग में मनुष्य की वृत्ति जो है, मन जो है उनका पाप की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होता है। तो ऐसे ही उस गांव में कहते हैं, बास्कल गांव में भी जो पाप कर्मी रहने वाले लोग रहते थे, और उसी गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह बिंदुक भी कहते हैं कि क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, संग का बड़ा असर होता है।
आप अच्छा संग करेंगे, अच्छा रंग आप पर चढ़ेगा। आप सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो आपके अंदर सत्संग के भाव संस्कार आते हैं। आप नेतागिरी में लग जाएंगे, नेता का साथ करने लगे, नेता मंत्रियों का साथ करेंगे, राजनीति के अच्छे जो है मास्टर हो जाएंगे। जुआरी का संग करेंगे, जुआरी हो जाएंगे। शराबी का संग करेंगे, शराबी हो जाएंगे। तो जैसा संग करते वैसा कहते कि रंग चढ़ जाता है। एक दिन में नहीं तो धीरे धीरे करके तो शुरुआत हो ही जाती है। अब आजकल छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपना बड़ा अनुभव बताया लोगों ने कि महाराज हम जो है शुरुआत जो गुटखा खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी खाने की, लेकिन थोड़ा सा दे दिया तो डाल लिया मुंह में, और फिर बार बार थोड़ा 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 करके अब वो ऐसा विषय आनंद बन गया, अपना आदि कर लिया कि अब दिन में 10-10 20-20 पाउच तो मामूली बात है। प्राय अधिक लोगों को देखा जाता है उनके मुख में हमेशा गुटखा रखा ही रहता है। तो ये विषयों की विशेषता है। विषय शब्द का ही अर्थ यह है विषण्वन्ति निबध्नन्ति इति विषयाः, जो अपने में बांधने वाले हो वो विषय कहलाते हैं। तो यहाँ बिंदुक भी जो है कहते हैं उन पाप कर्मी था तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन उन पापियों के संग में रहने के कारण वह भी पापी हो गया, पाप परायण हो गया, नाना प्रकार के अनाचार दुराचार में प्रवृत्त हो गया, परस्त्री आदि में आसक्ति हो गई उसकी। उसकी पत्नी जो थी सदाचारिणी थी, उसका नाम था चंचुला। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पति ने, चंचुला थी तो सदाचारिणी, लेकिन उसका पति जो बिंदुक था वो अपनी सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री का त्याग करके परस्त्री में वेश्या आदि में आसक्त हो गया। और उसने जब अपनी पत्नी चंचुला की उपेक्षा कर दी, चंचुला ने बहुत समझाया भी, लेकिन वे नहीं माना। अंत तो गत्वा कहते हैं कि चंचुला भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो गई। उसने भी जो है किसी पर पुरुष से अपना संबंध स्थापित कर लिया। जब एक बार कहते हैं कि बिंदुक ने देखा और उसे डांटने लगा चंचुला को, अपनी पत्नी को, कि तुम पर पुरुष का सेवन कर रही थी, तो उस चंचुला ने कहते हैं कि बिंदुक को कहा कि तुमने मेरी उपेक्षा की, मैं भी स्त्री हूँ, युवा हूँ, मेरा भी जो है कहते कि कुछ आवश्यकता है, इसलिए जो है तुम्हारी उपेक्षा करने के कारण मैंने पर पुरुष का आश्रय लिया। कहते हैं कि इस प्रकार सुनने के बाद भी वो बिंदुक जो पापी था, तो उसने कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि स्वयं पापाचार से निवृत्त होना चाहिए था और उसकी स्त्री को भी पाप कर्म से निवृत्त कराना था। लेकिन वो अधिक पापी होने के कारण उसने अपनी पत्नी चंचुला से कहा ठीक है, अच्छा तुम परपुरुष का सेवन करो और बदले में उसे धन लेते रहो। दे व्यापार में उसे लगा दिया और उस धन को मुझे देती रहना। इस प्रकार से कहते कि उस बिंदुक ने चंचुला को लगा दिया पाप कर्म में, स्वयं भी पापी रहा, पत्नी को भी पाप में प्रवृत्त करा दिया। समय आने पर कालांतर में जब बिंदुक का देहांत हुआ, मृत्यु हुई, तो ये कहते हैं कि यमराज के यहाँ पर नरक यातना भोगने के बाद में और बाद में कहते कि कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलह, नरक को गया, नरक को प्राप्त किया, क्योंकि खल था। खल शब्द का अर्थ क्या है? खल में 2 अक्षर ख और ला। कहते हैं कि एक बार कोई महात्मा किसी संत के पास पहुंचे और बात प्रसंग बसात कहा कि अच्छा खल का अर्थ क्या होता है? तो बोले महाराज वैसे तो सब लोग जानते ही हैं सामान्य रूप से खल का अर्थ, आप बताएंगे तो और कुछ विशेष अर्थ मिलेगा। बोले खल में 2 अक्षर है, खा और ला। माने खा से तात्पर्य जो खाए और ला का मतलब लड़े, खाए और लड़े वही खल है माने। तो महात्मा बोले महाराज बहुत अच्छा अर्थ बताया, इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लिया जाए। बोले क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो खल है, जिसका खाए उसी से लड़े ऐसा व्यक्ति वो भी खल है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि वो बिंदुक जो था वो भी खल था, और वो भी कहते हैं कि बाद में नरक यातना भोगने के बाद में
विंध्याचल पर्वत में कहते हैं कि विंध्य अभवत प्रसाचो ही गिरो पापी भयंकर है। विंध्य पर्वत पर कहते हैं कि भयंकर पिशाच के रूप में वो बाद में आया और पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। जो पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, वो पहले तो नरक आदि में जाते हैं, बाद में फिर इसी प्रकार के पिशाच आदि, प्रेत पिशाच आदि योनि में जाते हैं, वहां यातना भोगते हैं। कहते हैं कि पिशाच प्रेत आदि की जो है वायु प्रदान शरीर होता है। वो दिखते तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन वायवी शरीर होने के कारण वो सब जगह उनकी गति होती है, रहते हैं, वृक्ष आदि का आश्रय लेते हैं। और उनका मुख जो कहते हैं कि सुई की नोक के समान होता है, जिससे उन्हें कोई आहार भी जल्दी से मिल नहीं पाता है। कहीं नदी आदि के किनारे कोई वृक्ष होते हैं, उन पर तो शीतल हवा आती, उसी से वो अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं, कहीं जल्दी से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता आहार आदि भी। तो ऐसे ही वो बिंदुक भी जो है पिशाच हो गया। कालांतर में चंचला भी कहते हैं कि जो है एक बार कुछ तीर्थ यात्रा, जब वृद्ध हो गई वह, तो कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ में गई तीर्थ यात्रा के लिए और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां जाकर उसने किसी जगह जहां रुकी थी, शिव पुराण की कथा चल रही थी और उस कथा में जो ब्राह्मण देवता कथावाचक थे वो नरकों का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि शिव पुराण में आगे आएगा नरकों का वर्णन भी, प्रसंग नरकों का वर्णन का चल रहा था। और वहां पर वो प्रसंग ये चल रहा था कि जो पाप कर्म करने वाला होता, जो स्त्री है कहती व्यभिचारिणी होती है, उसे कहते कि यमराज नाना प्रकार की जो है यम यातनाएं देते हैं। तो उन यम यातनाओं को सुन करके उस चंचला के मन भयभीत हो गया कि मैंने भी पाप कर्म किए हैं, मेरी क्या गति होगी। इस बात को जानकर कहते हैं कि वह चंचला ने बाद में कथा विश्राम के बाद हम कथावाचक के पास पहुंची और अपना सारा पाप कर्म निवेदन किया कि मैंने जो है इतने इतने प्रकार पाप किए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। क्योंकि मैंने अभी अभी सुना शिव पुराण में पाप कर्म का क्या फल मिलता है, तो आप मुझे ऐसा कोई प्रायश्चित बताएं जिससे बोले कि मेरी दुर्गति ना हो, नरक को प्राप्त ना हो, यम यातना से बच जाऊं। तब कहते हैं कि जिस प्रकार से कहा तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा श्रवण कराऊंगा। उस कथा को श्रवण करने से कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप कलमश दूर हो जाएंगे और भगवान शिव का तुम बोले कि ध्यान करो, उनका नाम का आश्रय लो, इससे तुम्हारे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। और उन्होंने कहता है कि फिर उस चंचला को कथा श्रवण कराई। चंचला ने भगवान शिव की कथा श्रवण की, जिससे उसका अंतःकरण पवित्र हो गया और वह कहते कि फिर भगवान शिव के ही भक्ति में लीन हो गई। जब तक उसका शरीर रहा तब तक शिव भक्ति में ही रही। जब देह त्याग हुआ तो पुण्य के प्रभाव से, शिव कथा के प्रभाव से उस चंचला के सारे पाप निवृत्त हो गए थे और वह शिव लोक को प्राप्त हुई। जब कहते हैं कि चंचला शिव लोक में गई तो वहां पर उस दिव्य लोक में पहुंची और भगवती पार्वती जी ने कहते हैं उसे अपनी सहचरी सखी बना लिया। पार्वत्या सकृता पीत्या स्वसखी दिव्य रूपणी। उस चंचला को कहते हैं कि अपनी सखी बना लिया पार्वती जी ने और पार्वती जी ने उसे सखी बना लिया। एक दिन कहते हैं कि पार्वती जी बैठी हुई थी, चंचला आई और उदास थी। पार्वती जी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। चंचला ने कहा कि मैं तो भगवान शिव की कथा के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त कर ली, लेकिन मेरा पति बिंदुक जो है वह भी बड़ा पाप कर्म करने वाला था। न जाने किस लोक में, किस गति में उसकी दुर्गति हो रही हो, कहाँ होगा। कहते कि मम भर्ता अधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम। मेरा भर्ता, मेरा पति इस समय कहाँ होगा, उसकी क्या गति हो रही होगी, मैं कुछ भी नहीं जानती। जब इस प्रकार से चंचला ने निवेदन किया, इसीलिए बोले मुझे चिंता हो रही है। तब कहते हैं कि भगवती पार्वती जी ने कहा चंचला से
कि वह तुम्हारा पति जो है अपने पाप कर्म के कारण पहले तो नरक में होगा, और अब इस समय वर्तमान में वो कहते हैं कि विंध्य पर्वत पर पिशाच भाव को प्राप्त हुआ है। पाप शेषेण पापात्मा विंध्य जाता पिशाच कहा, पिशाच हो गया है बोले विंध्य पर्वत पर। चंचुला ने निवेदन किया कि आप तो जगत जननी है, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं करें जिससे मेरे पति की दुर्गति ना हो, पिशाच भाव से मुक्त हो जाए। तब कहते हैं कि पार्वती जी ने जब इस प्रकार सुना चंचुला के द्वारा कि महेशानी महादेवी कृपाम करू ममोपरी, मेरे ऊपर कृपा करें आप, तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा तुम जो है चिंता ना करो। और पार्वती जी ने कहते हैं कि कहा कि यदि वह शिव पुराण की कथा सुन ले, यदि शुणुयाद यदि भरता ते पुण्याम शिव कथाम पराम, तुम्हारा पति बोले यदि शिव कथा को सुन ले तो कहते हैं कि निस्तीर दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति, वो दुर्गति को छोड़ करके निवृत्त होकर के और सदगति को प्राप्त कर लेगा, शिव लोक को प्राप्त कर लेगा। और बाद में पार्वती जी ने कहते हैं कि तुम्बरू नामक गंधर्व को, गंधर्व लोक में अनेक गंधर्व रहते हैं, उन्हीं में एक गंधर्व जिसका नाम तुम्बरू है। आप लोगों ने शायद शिव पुराण की कथा सुनते रहते हैं, आजकल तो टीवी पे बहुत चलती हैं, तो सोशल मीडिया पर हमने भी सुना था थोड़ा सा वीडियो क्लिप, उसमें तुम्बरू का कहा जा रहा था कथावाचक के द्वारा, और बार बार रिपीट करके कहा जा रहा था कि तुम्बरू नहीं तुम्बरू का, उस गंधर्व का नाम, तो तुम्बरू का नहीं बल्कि तुम्बरू नाम है उसका। क्योंकि वो क्यों कहा गया ये भी हम बता दें आपको कारण, क्योंकि यहाँ जो गीता प्रेस से शिव पुराण की पुस्तक निकली है उसमें थोड़ा सा क्या कि जो तुम्बरू के बाद में का अलग होना चाहिए था, उसका हेडिंग ये है कि चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का कहते हैं कि विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक को पिशाच योनि से उद्धार कराना। तो वहां पर वो क्या कि तुम्बरू के बाद में का अलग होना चाहिए था, वो एक ही लाइन में लिखा गया, इसलिए उन कथावाचक ने तुम्बरू का ही पढ़ लिया और उसी को बार बार रिपीट करने लगे, जबकि नाम है तुम्बरू। क्योंकि व्याकरण के अनुसार यहाँ पर भी उसका जो है अलग से भी तुम्बरो संबोधन किया गया है, तो तुम्बरू का जो है ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनता है। तो तुम्बरू नाम गंधर्व से कहा कि तुम जाकर के विंध्य पर्वत पर जाओ चंचुला के साथ और इसके पति को शिव पुराण की कथा सुनाओ। भगवती पार्वती जी की आज्ञा पा करके तुम्बरू नामक गंधर्व विंध्य पर्वत पर गए और कहते हैं कि वहां पर उस बिंदुक को जो पिशाच भाव से प्राप्त होगा तो उसे पकड़ करके बांधा और कहते हैं कि भगवान शिव की पुराण की कथा श्रवण कराई, और उस कथा के प्रभाव से वह बिंदुक जो था भगवान शिव की कथा के प्रभाव से सारे पापों से निवृत्त होकर के और शिव भाव को प्राप्त होकर के शिव लोक को प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे जो है भगवान शिव की कथा का महिमा है कि कोई कितना बड़ा से पापी भी क्यों ना हो, उस पापी को भी कहते हैं कि सारे पाप से निवृत्त करके भगवान शिव की कथा जो है शिव लोक को प्रदान कराने वाली होती है। संसार में जो है नाना प्रकार के पाप कर्म आदि होते हैं, उन कर्मों से भी कहते हैं कि निवृत्त होकर के और जो शिव का आश्रय ले लेता है, शिव की शरण ग्रहण कर लेता है, शिव कृपा से फिर उसे संसार सागर से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। मेरी नैया के शिव है खेवैया, मेरी नैया के शिव है खेवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, नैया के शिव है खेवैया, हो नैया के शिव है खेवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, नैया के शिव है खेवैया, मुझको तूफान का
झुकाने दो चौखट पे शिव की, दुनिया वालों न बहको न मुझको, हो झुकाने दो चौखट पे शिव, दुनिया वालों न बहकाओ मुझको, सर झुकाने दो चौखट पे शिव की, दुनिया वालों न बहकाओ, सर झुकाने तो चौखट पे शिव की, महिमा को सब जाने ओ शिव की महिमा सब जाने हैं, कोई शिव के बराबर नहीं है, नैया है शिव की भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी आए जो नैया मेरी डूब जाए, जो नैया मेरी, इतना गहरा समंदर नहीं है, नैया के शिव है कि भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, नैया के शिव कि भैया, नैया के शिव है कि भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के शिव है कि भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के शिव है कि भैया, ओ मेरी नैया के शिव है कि भैया, मेरी नैया के शिव है कि भैया। बोले शंकर भगवान भगवान की जय, हर हर महादेव। जोर से, लेकिन बरंडुआ वालों, रंढाल वालों, दो गांव के बीच के लोग बैठे हो। हर 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 महादेव। शिव महापुराण की महात्म की कथा में कहा कि बिंदुक जैसा महापापी जो है वह भी सहज ही जो है भगवान की कथा के प्रभाव से मुक्त हुआ। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपने जो पूछा था कि कोई पाप भी मुक्त भी हुआ, किसी को शिव साहित्य की प्राप्ति हुई क्या, तो इस प्रकार से उदाहरण बताए कि हाँ, ये बिंदुक जैसा महापापी, देवराज जैसा पापी, चंचला जैसी पापनी भी शिव कथा के महात्म से श्रवण करने मात्र से शिव साहित्य को प्राप्त किया। शौनकादि ऋषियों ने पुराण की श्रवण की महिमा पूछी कि आप हमें महिमा बताएं, शिव पुराण की विधि क्या है। कहते हैं कि जब कहा तो सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें विधि बता रहा हूँ, पुराण श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए। कहते वार्ता प्रेस्य प्रयत्न देशे देशे सा शोभा भविष्यति कथा सभी आगंतव्यम शुभावती। बोले आसपास पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक अपने यहाँ सब लोगों को संदेश पहुंचाए कि यहाँ भगवान शिव की कथा होने वाली है। जैसा आजकल प्रचार प्रसार आदि होता है, इसी प्रकार से प्रचार प्रसार करे और सुंदर मुहूर्त आदि देख करके कथा का निश्चय करे। और उस कथा का कहते हैं कि ऐसी अच्छी उत्तम जगह में, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने मां नर्मदा मैया के परम पावन तट पर पूज्य स्वामी जी के तपस्थली पर, इस स्थान पर आप लोगों ने कथा आयोजन की। सुंदर अवसर, पर्व भी आ रहा, क्योंकि शिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व भी नहीं है। ऐसे परम पावन काल में शिवरात्रि आने वाली बीच में इसी कथा के अंदर, तो ऐसे सुंदर अवसर में कहते हैं कि जो कथा का आयोजन करना चाहिए। लोगों से, भक्तों से निवेदन करें, जो कथा रसिक भक्त हैं उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए और कहें कि आप अवश्य पधारें। कदाचित अवकाश अधिक ना हो तो एक दिन के लिए अवश्य पधारें। कहते हैं कि ना अवकाशोदि प्रेमना गंतव्यम दिनमेकम, एक दिन के ही अवश्य पधारें। इस प्रकार से करके और इस कथा का आयोजन करना चाहिए, भव्य आयोजन करें सामूहिक रूप से सबकी सहायता से। और कथा को कहते हैं कि जिस प्रकार से विवाह आदि में
आप उत्सव मनाते हैं, खर्च करते हैं। ऐसे ही कहा यहाँ पर भी कि विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में भी कंजूसी कृपणता ना करे, खुले हाथ से धन का सदुपयोग करे इस कथा आदि में, इसका अच्छा से बढ़िया भव्य आयोजन करे। और कहते हैं कि वक्ता के लिए बताया गया है कि गुरुवा संति बाबो जन्म तो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणश्च तेषां मध्य विशेषतः। जो पुराण का विशेषज्ञ हो, वैसे तो कहते हैं कि गुरु जन्म सिद्ध होते हैं, गुण से होते हैं, लेकिन जो पुराणों का ज्ञाता है वह विशेष रूप से यहाँ पर कहा गया है। ऐसे पुराणाज्ञ को कहते हैं कि जो पुराणाज्ञ सुचिर दक्ष शांतो विजितात्म मत्सर, वो शांत स्वभाव वाला हो, जिसने अपने मन को अंतर्मुख बना रखा हो, भगवान शिव में लगा रखा हो, ऐसा शिव भक्त हो। ऐसे भक्त को कहते हैं कि जो कथा पुराण के लिए वाचक बनाए। अन्य जो कहते हैं कि अनधिकारी हैं, उनको कथा का श्रवण नहीं कराना चाहिए, और जो भक्त हैं उन्हें अवश्य विशेष रूप से आमंत्रित करें। जो कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के इस कथा को श्रवण करते हैं, लालसा रखते हैं कथा सुनने की, उनको जब बुलाएं। और अभक्तों को वहाँ पर कहते हैं जो शिव की निंदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। असत्य भाषण करने वाले हो, उनसे दूर रहना चाहिए। जिनका खान पान आहार व्यवहार जो आसुरी भाव जैसा हो, ऐसे लोगों से दूर रहे। और कथा में कहते हैं कि बीच में जो है, अब श्रोताओं के लिए यहाँ पर नियम बता रहे हैं। कथा के बीच में कहते हैं कि जो कोई उठ करके जाते हैं, कहीं कहीं होता लोग आ तो जाते हैं और अपने को आगे बिठाते हैं, स्वयं आगे, और बीच में उठकर भी चले जाते हैं, तो ऐसा भी दोष लगता है इसमें भी। कहते हैं कि कथायाम कथ्यमानायाम गंतव्य मंत्र ये न रहा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। जो कहते हैं कि कथा से बीच में उठ करके चले जाते हैं, उनका कहते हैं कि उन्हें जन्मांतर में स्त्री और धन से वियोग प्राप्त होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कथा सुनने तो आए हैं, लेकिन जेब में से गुटखा निकाल करके वो भी फाँक लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा तांबूल भक्षण तो ये शृण्वन्ति इमाम कथाम न रहा स्विष्ठाम खाद्यन्ते अंतरे नरके यम किंकरा। कहते हैं कि जो तांबूल अर्थात वही तंबाकू गुटखा पान आदि जो भी है, उनको खाते हुए श्रवण करते हैं कथा को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि देहांतर के बाद में, अब पुराण के अनुसार बता रहे हैं, जो लिखा वही बोला जा रहा है कि उन्हें यमराज के किंकर जो है, यमदूत है, उनकी स्वयं की विष्ठा भक्षण कराते हैं। इतना दोष लगता है कथा सुनने के बीच में तांबूल आदि भक्षण करने में। इसलिए जब तक कथा सुने तब तक तांबूल भक्षण ना करें, माने पान गुटखा आदि नहीं खाना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए बीच में उठ करके। और कथा को, जिस कथा की बोले जो निंदा आलोचना करते हैं, ये निंदन्ति च वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनी, इस कथा की और वक्ता की जो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, वह कहते हैं कि अगले जन्म में स्वान योनि को, कुत्ते को योनि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कथा के बहुत सारे नियम हैं यहाँ पर बताया गया विस्तार से, कि कथा में जो है किसी प्रकार से विघ्न ना उत्पन्न करे, क्योंकि कथा में यदि विघ्न उत्पन्न किया जाता तो ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। और अपने आहार विहार पर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार का ग्रहण करें। अब जो फलाहार आदि की व्यवस्था है वो कथावर्ती के शरीर के अनुकूल तो देखना करना चाहिए। यदि शरीर में सामर्थ्य है तो व्रत रहे, फलाहार आदि ले, दूध आदि सेवन करे। कदाचित नहीं इतना शरीर में क्षमता है तो जैसे शरीर के अनुकूलता रहे। यहाँ पर आहार विहार के संदर्भ में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम नोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। यदि कहते हैं कि भूखे रहने से कथा श्रवण में मन नहीं लगता है, कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो यदि भूखे रहने में परेशानी हो रही है तो भोजन कर लेना चाहिए। फलाहार आदि अनुकूल नहीं होता तो अन्न ले ले, लेकिन हित मित परमित, खूब ज्यादा भी ना खाएं, भूखे भी ना रहें। हित मित परमित का मतलब है कि भूख से आधा भोजन अपना, जैसे कोई 6 रोटी 4 रोटी आहार ले रहे हैं तो उससे आधा लेना चाहिए। आधा भाग जो है
आहार का जितनी क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे आधा ले लेना चाहिए। फिर शेष चौथाई भाग जल ले लेना चाहिए और आधा चौथाई भाग जो है हवा वायु के लिए रखना चाहिए, ताकि डकार अकार ना आए। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जो था, खूब आहार था उसका ज्यादा, खाए जाए, अब खाता ही जाए, तो कोई ने कहा बीच में पानी भी तो पी लो भाई। बोले पहले बीच तो आए, अभी तो बीच ही नहीं आया, मध्य ही नहीं आया। तो ऐसा आहार भी नहीं होना चाहिए कि बीच ही ना आए, मध्य ही ना आए। अपने आहार विहार को कहते हैं कि अच्छे प्रकार से रखें, स्वस्थ रखें, सात्विक आहार रखें। सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक मन बनेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, क्योंकि मन जो है अन्न के ही सूक्ष्म भाग से मन बनता है। तो यहाँ पर जो है नियम बताए गए हैं कि इस प्रकार से कथा के नियम का पालन करके और फिर कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोताओं के लिए जो इस प्रकार से नियम बताए हैं कि उन्हें इस प्रकार से, और लहसुन प्याज आदि का आहार नहीं लेना चाहिए। कहते हैं प्लांडुम लसनुम हिंगुम गृजनम मादकम हितत। लहसुन प्याज आदि जो आहार हैं, तमोगुणी आहार, उन्हें नहीं लेना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। काम क्रोध आदि से बचना चाहिए, लोभ आदि से बचना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि निष्काम भाव से होकर के, और निष्कामश्च सकामश्च नियमा शृणुयात् कथाम। चाहे आपके मन में कोई कामना लेकर आप कथा श्रवण करें या निष्काम भाव से सुने, लेकिन कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा तो जो है कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति जाकर के जो कुछ मांगता है उसकी सारी कामना पूर्ण होती है। कल्प वृक्ष का कार्य ही है। इसी प्रकार कथा रूपी कल्प वृक्ष के पास में जाकर कोई सांसारिक कामना मांगेंगे, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संतान मिल जाए, आदि आदि जो भी कामनाएं सांसारिकों की हो, तो वो कामनाएं पूर्ति होती है। और कोई निष्काम भाव से यदि कथा श्रवण करता है तो उसके निष्काम भाव वाले को भी कहते हैं कि शिव की कृपा से लोक परलोक दोनों उसका सुधरता है। इस प्रकार भगवान महादेव की कृपा से कहते हैं कि एवं शिव पुराण से पारायण मखोत्सवे समाप्ते श्रोतिभिर भक्त्या पूजा कर्यात प्रयत्नतः। कथा के अंत में कहते हैं कि बाद में भगवान महादेव की ओर पूजा विशेष करे, हवन पूजन आदि कराए, विस्तार से उसका हवन आदि करने का कहते हैं विद्येश्वर संहिता के द्वारा करे, अथवा शिव पंचाक्षर के द्वारा हवन आदि कराए, शिव सहस्त्र नाम के द्वारा हवन आदि कराए, पूर्ण शांति करे। और बाद में जैसे यहाँ तो भंडारा होना ही है विशाल, कदाचित किसी के पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं तो कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया अवश्य, उसकी पूर्णता के लिए। इस प्रकार से शिव पुराण की इस कथा का श्रवण का महिमा बताई। कहते हैं कि ये शिव पुराण जो है सारे पुराणों में तिलक के समान है। श्रीमद् शिव पुराणम तो पुराण तिलकम स्मृतम, संपूर्ण कहते हैं कि इस पुराणों में श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से इसकी महिमा कही गई। आगे यहाँ से कहते हैं कि प्रथम जो विद्येश्वर संहिता है, जिनके नाम हमने आप लोगों को बताए थे कि विद्येश्वर संहिता, उस विद्येश्वर संहिता में हम लोग, क्योंकि आज कथा का वैसे तो रोज के लिए 1 बजे से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आज कलश यात्रा में विलंब होने के कारण कथा विलंब से हुई, तो हमारे सम्मानित श्री सुरेश वर्मा जी ने कहा था कि 5 बजे तक लगभग कथा आज चलेगी, तो इसलिए 5 बजने वाला, तो हम आज की कथा जो है महात्मा की हो पाई है समय के अनुसार, समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए, और आज की कथा को ही विश्राम करेंगे, क्योंकि कल जो है फिर समय पर 1 बजे से 4 बजे निर्धारित किया गया समय है, उसी में इस कथा का वाचन हो, क्योंकि यज्ञ भी चल रहा है, तो यज्ञ भी होना है। कथा की आरती के बाद भी सायंकालीन यज्ञ रहेगा, हवन आहुति होगी, तो जो निश्चित समय किया गया उसी निश्चित समय में, और हम तो अपनी समय की मर्यादा में रहते ही कथा पे मंच पर आ जाएंगे। आप भी अधिक से अधिक लोग आए और कथा का लाभ लेंगे। आज अल्पारंभ क्षेम कर, शास्त्र का जो कथन है कि प्रारंभ शुरू जो है अल्प से क्षेम कर होता है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम करने से पहले 2 बार भगवान का मंगलमय नाम लेंगे, फिर बाद में सामूहिक प्रार्थना करेंगे हम लोग प्राणी माता के मंगल कामना के लिए, और फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद आदि के बाद ही सब लोग जाएंगे। सभी लोग भाव के साथ भगवान का 2 बार मंगलमय नाम कीर्तन कर लें।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर सभी गाएं। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे। हर हर ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हे शंभो भले शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब हम सभी लोग भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे प्राणी मात्र के मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से अपने इष्ट का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। फिर आरती होगी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र पावन देखे सन्मार्ग मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। श्रीपति संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी गुण मोरी हो। बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो। धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से
मन होवे भरपूर। लागे पेट से चित मेरा हो सौभागे हमें सदा जगदीश भाषा तेरे नाम की बनी रहे रघुवीर। पाप से हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना मत बनाइए सबको करो निहार दिल में दया दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए पुकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए जपा निधार। साधो संगत दीजिए सदा धर्म दाता। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। अब सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, यजमान मंच पर आ जाए, आरती हो जाएगी। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वरूपमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः। वेदगों हवे प्रजननम् अस्तु दशवीरगों सर्वगणगों सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसन अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मौ सुधत्त। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरे ढाकी धारा ओम हर 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 महादेव।
भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। भोले चक्र त्रिशूल धरता, दुख करता दुख हरता, ओम हर 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 महादेव। भोले जानत अविवेका, ओम अक्षर के बाधे, ओम हर 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 महादेव। भोले जो कोई जन गावे, जपत हर हर स्वामी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर रागी ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। नर्मदा मैया की भी आरती करते रहेंगे। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर, देवा शिव हरि शंकर, मोती पालनते ओम जय जगदानंदी।
मैया सुर मंडल रमती तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान रमती सुरवंती ओम जय जगदानंदी तेरी सकल भवन पर आप विराजत निस्किन आनंदी ओ मैया निश दिन आनंदी आवत गंगा शंकर देवत देवा शंकर भव में तरते ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती ओ मैया कर कपूरवाती अमर कंठ में विराजत अमर कंठ में विराजत घाटन घाट को जावत घाटन घाट पुरावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती जिस दिन पड़ेगा में ओ मैया निश दिन पड़ गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंद मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा हर हर शंकर गुरुदेवा हरे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी हरि ओम मा ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं मन्त्रुष्पाञ्जलिः हरे ओम जदनेन यद्रमाय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यं देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सत्यदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति राज्यं भोजं स्वराज्यं मे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय शमन्तपर्याय साध सर्वभौमः सर्वायुगयान्तार्थात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तदप्ये सलोको व्यगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याभसङ्ग्रहे आविच्य तस्य कामप्रेर् विषमे देवा सभासदैति ॐ विश्वत चक्षुरुत विश्वत मघ विश्वत बाहुरुत विश्वत स्पात सम्बाहुव्यन्धमति सम्पददैर्ध्यावा भूमे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजादिकरवेलरसालपुष्पये विलवा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभिस्त्वं पूजयामि शिवजेश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर सर्व सुगंध सुमनलय प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करे प्रभु आप करे स्वीकार महादेव करे स्वीकार शंखाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय श्री समायनाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भोलेश्वर भगवान की बोले काशीनाथ भगवान की जय हो श्री अन्नपूर्णा माता की श्री राजराजेश्वरी मैया की जय नर्मदा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतों की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय धर्म की जय हो सभी लोग जोर से बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो गंगा माता की जय हो गीता माता की जय हो गायत्री माता की जय हो भारत माता की जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हो भोलेनाथ से निराला मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला